पति ब्रह्मचारी। लगता है कि अब ये पति बिल्कुल ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने तो प्रपोज कर दिया है ईशा को। यानी अब ये अपने रिश्ते को फिर से एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। एंड दिस टाइम दिस इज गोइंग टू बी अ रिश्ता विच इज बेस्ड ऑन लव। कहाँ चली इतनी स्पीड में? सूरज और ईशा का मिलन तो हो गया, लेकिन इनके बीच ये प्यार मोहब्बत वाली ये बातें आगे ही नहीं बढ़ रही, क्योंकि फिलहाल घर वालों ने इन्हें एक दूसरे से दूर रहने के लिए कहा है। अब उनका मानना है कि पहले थोड़ी पूजा पाठ करवा लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों इतनी मुश्किलों से जो गुजरे हैं। ये बात तो सही है, लेकिन क्या करें, सूरज को इंतजार ही नहीं हो रहा। वो ईशा को प्रपोज करना चाहता है और देखिए इसके लिए अब वो नए नए तरीके भी ढूंढ रहा है, अपने दोस्तों और यारों की मदद भी ले रहा है। सूरज और ईशा अब साथ हैं, जो कि फैंस को बहुत समय से इंतजार था। सूरज ईशा कब मिलेंगे, तो वो मिल चुके हैं। अब कहीं ना कहीं सूरज की तमन्ना थी कि ईशा जी से जब मैं IAS बन जाऊंगा, ईशा जी का हाथ अपने हाथों में लेके प्रपोजल दूंगा। एंड अब वो वक्त आ गई है, वो घड़ी आ गई है। अब उसी के बीच में ताइमा ये कहते हैं कि तुम दोनों एक नहीं हो सकते जब तक कुल देवता का पूजा नहीं आता। कुछ लोगों को चौल में रहना होगा, मतलब लड़कियों को, और लड़कों को यहाँ हवेली में, मतलब एक दूसरे के पास नहीं रहना है। तो सूरज टेंशन में आ जाता है, इवन पूरन भाई, आरव, क्योंकि सबके पार्टनर्स चले जाते हैं वहाँ पे। तो सब लोग प्लानिंग यही करते हैं कि अब सूरज मतलब ईशा जी को अभी तक तो प्रपोज किया नहीं है, तो अब प्रपोज करे तो कैसे करे। तो सब लोग आइडिया दे रहे हैं, पूरन भाई आइडिया दे रहे हैं, आरव आइडिया दे रहे हैं। वही बात करें अगर ईशा की ना, तो ईशा इंतजार कर रही है कि कब सूरज उसके पास आएगा। लेकिन देखिए यहाँ ईशा की भाभी और ननद उसे समझा रही हैं। अब उनका कहना है कि ईशा, तुम्हें थोड़े से नखरे करने चाहिए, इस सूरज को थोड़ी तो मेहनत करने दो तुम्हें प्रपोज करने के लिए। तुम एक लड़की हो, अगर तुम्हारे नखरे नहीं होंगे तो किसके होंगे। अच्छा बताओ, कभी सूरज भैया ने आपको स्पेशल फील करवाने के लिए आपके लिए कुछ खास किया है? क्या कभी घुटने पे बैठ के ऐसे आपको प्रपोज किया है? कभी आपको गुलदस्ता दिया है? कभी आपको कहीं दूर घुमाने ले गए? हाँ? कुछ स्पेशल कराओ। आप तो सही कह रहे हो। तो अब सिचुएशन ये है कि ईशा इंतजार कर रही है सूरज के आने का, और सूरज उसे प्रपोज करने के लिए नया नया प्लान बना रहा है। तो समझाया जा रहा है कि ईशा दौड़ के सूरज को मिलने जा रही है छुप छुप के। तो बेसिकली इसको बताया जा रहा है कि उल्लू ना बने। बहुत ज़्यादा भोली है ना हमारी भाभी, तो थोड़ा सा उनको समझाना पड़ता है। कि आइडिया ये दे रहे हैं कि ऐसे ही उनकी बातों में मत आ जाइए। अब आगे आने वाले ट्रैक में सूरज और ईशा के बीच आपको बस अच्छे अच्छे रोमांटिक सीन्स ही देखने को मिलेंगे। इतने दिनों से ये दोनों अलग थे, अब अगर साथ आए हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि राइटर इनके बीच बहुत प्यारे प्यारे से सीन्स लिखेंगे, और आगे चलकर इस सूरज ईशा को प्रपोज भी करेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।